तो दोस्तों जे के चैप्टर 269 इज आउट एंड फाइनली हम जान पाते हैं कि यूटा के साथ दरअसल क्या हुआ था एंड क्या यूटा अपने शरीर में लौट पाया। तो हाँ, यूटा अपने शरीर में लौट चुका है। आई नो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद अभी भी गोजो के अंदर फंसा होगा एंड कहीं ना कहीं मैं भी यही सोच रहा था, बट एनीवेज वो लौट चुका है विच इज गुड। वैसे भी 2 ही चैप्टर्स बचे हैं। गेगे वांट्स टू गिव ए हैप्पी एंडिंग टू इट एंड हम हिगुरुमा को भी इस वाले चैप्टर में देखते हैं विच रिवील्स कि वो भी जिंदा है। ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स जिंदा है एक्सेप्ट गोजो। तो सवाल था यूटा अपने शरीर में कैसे लौटा। तो चैप्टर 268 में यूजी यूटा से पूछता है कि वो कैसे अपने शरीर में फिर से लौट पाया, जिसके जवाब में यूटा रिवील करता है कि ये सब कुछ हो पाया रिका की वजह से, क्योंकि यूटा को लग रहा था कि गोजो के बॉडी में जाने के बाद रिका उससे अलग हो चुकी है, पर ऐसा नहीं था। वो तब भी उससे कनेक्टेड थी क्योंकि यूटा के शरीर में जो सीवियर कट्स थे उनको शोको ने ठीक कर दिया था, लेकिन रिका कॉन्टिन्यूअसली रिवर्स टेक्निक को यूज किए जा रही थी जब यूटा केंजाकू की टेक्निक को यूज कर रहा था ताकि यूटा की बॉडी हील होती रहे अंटिल ही कम्स बैक टू हिज ओन बॉडी। और इसीलिए वो नहीं आ पाई जब यूटा गोजो के शरीर में था। अगर वो आती तो शायद यूटा नहीं बच पाता। सभी यही सोच रहे थे कि केंजाकू की टेक्निक यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के बाद भी काम करती रहेगी, बट वी ऑल नो होता कुछ और है। इन्फिनिट वॉइड को यूज करने के बाद गोजो की बॉडी कोलैप्स कर जाता है ड्यू टू बर्न आउट ऑफ केंजाकू's कर्स टेक्निक एंड यूटा को तो लग ही रहा था कि उसका खेल खत्म है, क्योंकि इवन बर्न आउट टेक्निक रिकवर होने के बाद भी वो गोजो के शरीर के साथ वहीं पर पड़ा था लाइक ए पैरालाइज्ड बॉडी। जान तो है लेकिन शरीर काम करना बंद कर दिया था। बट थैंक्स टू रिका थोड़ी देर बाद वो अपने एक्सटर्नल टेक्निक यानी रिका से फिर से कनेक्ट कर पाता है, मतलब उसकी बॉडी रिका से रिकनेक्ट हो पाती है एंड उसी के हेल्प से वो फिर से अपने शरीर में लौट सका। एक चीज जो इस चैप्टर में तो मेंशन नहीं है, लेकिन 5 मिनट खत्म होने से पहले उसने रिका से अपने आप को जोड़ लिया था एंड उसी सेम केंजाकू की ब्रेन हॉपिंग टेक्निक की मदद से वो वापस अपने शरीर में लौटा होगा। नहीं तो तुम ही सोचो 5 मिनट खत्म होने पर रिका वापस चली जाएगी। आफ्टर दैट यूटा उन टेक्निक्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा जो कि रिका के अंदर स्टोर्ड है एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज एंड केंजाकू की टेक्निक भी रिका के अंदर स्टोर्ड है। इसीलिए वी कैन से यूटा अपने 5 मिनट खत्म होने से पहले ही अपने शरीर में लौट चुका था। नेक्स्ट, केंजाकू की ब्रेन हॉपिंग टेक्निक कैसे काम करता है उसको लेकर भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दिए गए। तो केंजाकू शायद से किसी बैरियर टेक्निक को इस्तेमाल करता था एक से ज्यादा टेक्निक को यूज करने के लिए, मतलब एट ए टाइम वो जो मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करता था वो ऐसा कर पाता था क्योंकि वो एक टेक्निक को दूसरे से अलग रखने के लिए बैरियर टेक्निक का सहारा लेता था एंड जिसका मतलब ये भी है कि वो सिर्फ टेक्निक को नहीं बल्कि उसके बर्नआउट को भी अलग कर पाता होगा उस बैरियर की मदद से एंड शायद ऑल्टरनेट तरीके से उसे यूज करता होगा, मतलब एक टेक्निक को यूज करने के बाद वो दूसरे टेक्निक पे शिफ्ट कर लेता होगा ताकि पिछले वाले की बर्नआउट उसे फेस ना करनी पड़े एंड ऑल्सो उसे इनफ टाइम भी मिल जाए टू रिकवर दैट टेक्निक ही यूज्ड। एंड भाई केंजाकू 1000 साल पुराना सॉर्सरर है, मतलब ना जाने कितने साल से वो इसे यूज कर रहा है एंड उसे सीखा है एंड ऑब्वियसली जो चीज केंजाकू बड़े आसानी से कर लेता है वो यूटा के लिए काफी मुश्किल होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड ऊपर से ये बस एक कॉपी टेक्निक है तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस जरूर होंगे। एज वी ऑल नो सो फार यूटा ने जितने भी टेक्निक्स को यूज करा है मतलब कॉपी करके उसके डैमेज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल यूजर बहुत ही कम थे। तो ये थे वो थ्योरीज या कह लो एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग केंजाकू's टेक्निक एंड यूटा कैसे अपने शरीर में लौटा। बट एक चीज जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुमने जरूर यूटा के सर पर उस मार्क को नोटिस किया होगा, तो इज देयर एनी चांस कि फ्यूचर में केंजाकू समो वापस आ जाए या फिर ये बस एक नॉर्मल स्कार है? सो फील फ्री टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एंड मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्द, पर उससे पहले तुम्हारा क्या थ्योरी है कमेंट करके बताओ। एंड हाल ही में मैंने ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को कवर की है, तो प्लीज भाई को सपोर्ट करो, जाओ जाकर देखो, लिंक ऊपर आ रहा होगा। इट मोटिवेट्स मी ताकि मैं नए नए कंटेंट ला सकूं। सो गाइस चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।